Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर। तो हम जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा किंगडम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनिरा से। ठीक है, किंगडम मोनिरा के अंदर जो अकेले मेंबर हैं वो है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द मोनिरा किंगडम। और सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोट्स हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी किंगडम मोनिरा के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोकैरियोट्स की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं होती, और जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज हैं ये सभी उसमें प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स जो है वो 70S रहता है। अब देखिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे जो न्यूक्लियर के लिए प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस के लिए, वो इसमें डीएनए के लिए पैकेजिंग का काम करता है। वो हिस्टोन प्रोटीन जो है इन प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, बाकी अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उनके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से उनके अंदर क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसकी मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, मतलब इनमें साइक्लोसिस नहीं होती। ठीक है, और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है कॉस्मोपॉलिटेंट्स हैं। ठीक है, यूबिक्विटस, यानी कि ये हर कहीं प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको हॉट स्प्रिंग के अंदर, डेजर्ट के अंदर, स्नो डीप ओशंस के अंदर भी ये मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया जो था वो डिस्कवर किया गया था एवन ल्यूवेनहुक के द्वारा 1675 में। 10 जून 1675 को इन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, अपने टीथ से, मतलब टी से डाटा लेके उसमें से इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। और उन्होंने क्या बोला था कि एक छोटा सा एनिमल है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने एनिमेलिक्यूल्स रखा था। ठीक है, लेकिन जो टर्म बैक्टीरिया है इरनबर्ग के द्वारा 1838 के अंदर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद लुईस पास्चर रहे हैं जिन्होंने साइंटिफिक फाउंडेशन करी थी बैक्टीरियोलॉजी की। बैक्टीरियोलॉजी मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल की। तो देखिए, सिंपल सी डायग्राम है हमारे पास। इसके बाहर जो है, ठीक है, वो ग्लाइकोकेलेक्स की जो एक लेयर रहती है। ठीक है, और इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, सेल वॉल के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें एक अंदर को फोल्डिंग आपको दिख रही होगी। 2 फोल्डिंग्स हैं इसमें। एक जो फोल्डिंग है इसे हम कहते हैं मीजोजोम्स। दूसरी फोल्डिंग जो है वो हमारी पिगमेंट्स होते हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। मीजोजोम्स के नीचे ये जो राउंडेड सी आपको दिख रही है थोड़ी मतलब घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये जो है ये इसके ये जो है इसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक है, इसके पास जो होता है डबल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, जिसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोइड को जो है हम जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी जो है हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो 70S राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और देखिए आपको इसमें एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी जिसमें कि जो एक स्ट्रैंड है जिसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स है, इसे हम पोलीसोम्स कहते हैं। ठीक है, पोलीराइबोसोम्स भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे राइबोसोम जो है एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बाहर इसमें जो है आपको फ्लैजिला नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लैजिला है इसमें जो स्ट्रक्चर होती है, बाहर फिलामेंट प्रेजेंट रहता है।
फिर एक हुक होता है, और अंदर बॉडी के अंदर जो है बेसल बॉडीज जो हैं इसमें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, प्लाज्मिड जो है वो इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये सेल के अंदर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ठीक है, बाकी इसमें साइटोप्लाज्म होता है। तो हर एक को हम जो है वो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ग्लाइकोकोलेक्स को कैलिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अटैचमेंट में हेल्प करती है एडहेसिव के लिए। ठीक है, और प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट द पैथोजन एंड द लॉस ऑफ वाटर। दो तरह की होती है। देखिए, ये जो हमारे पास लेयर है इसमें ये स्लाइम लेयर होती है, जिलेटिनस सब्सटेंस की बनी होती है। जो जिलेटिनस सब्सटेंस जो है प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, जो प्रोटोप्लास्ट के द्वारा जो है वो सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये सारा ही जाके जो है जो ये अंदर सेल वॉल है उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए लूज जिलेटिनस शीट। अगर ये लूज है, ठीक है, तो ये कैसी होगी, स्मूथ होगी, तो हम इसे जो है वो स्लाइम लेयर कहेंगे। ठीक है, और ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो है थोड़ी थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो उसे हम जो है कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल वाली जो फॉर्म है ना, ये मेनली जो पैरासिटिक फॉर्म होती है ना बैक्टीरिया की, जैसे बैसिलस एंथ्रेक्स, डिप्लोकोकस निमोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इस तरह के बैक्टीरिया के अंदर जो है ये कैप्सूल वाली जो आपके पास लेयर है ये पाई जाती है। यानी ग्लाइकोकैलिक्स जो हार्ड कैप्सूल है वो आपको इन पैरासिटिक फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ना, ये यूजली नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी फ्लैजिला जो है इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट हम करेंगे बात सेल वॉल की। ठीक है, तो सेल वॉल जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन्स, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड्स भी इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, उससे ये बनी होती है, ये शेप देती है सेल को। ठीक है, और इस सेल वॉल के ऊपर कुछ और भी जो सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो चिपके रहते हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो इस तरह से इसके ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये बहुत थिक होती है, और इसमें लिपिड जो होते हैं वो लेस होते हैं, लेस कंटेंट ऑफ लिपिड्स इसके अंदर रहता है देन दैट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और एक एंजाइम है लाइजोजाइम। ठीक है, जो इस बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। ठीक है, 70S राइबोसोम्स हैं जो प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसे जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और हिस्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर नहीं होते हैं। पोलिसोम्स जो है, बहुत सारे राइबोसोम्स जो डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर अटैच है, दैट आर नोन एज द पोलिसोम्स। ठीक है, मीजोसोम्स जो हैं वो फोल्डिंग है। ठीक है, इनफोल्डिंग आपको अंदर को दिख रही होगी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करेगी। ठीक है, सिक्रीशन आउटसाइड द सेल उसमें भी ये हेल्प करेगी, एक्सक्रीशन एंजाइम एक्टिविटी में हेल्प करती है ये, और सरफेस इन जो एरिया है उसको भी ये इंक्रीज करती है। ठीक है, फ्लैजिला जो है इस बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दी है जिसमें बेसल बॉडीज, फिलामेंट, हुक नजर आ रहा है। तो जो इसके अंदर फ्लैजिला होता है वो इस तरह से इसके अंदर इम्बेडेड होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, और पाइलस और फिम्ब्रे इसमें स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो जो लंबे लंबे हैं, ठीक है, वो पाइलस रहते हैं, लॉन्ग होते हैं, लेस इन नंबर, और फिम्ब्रे जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और लेस इन नंबर्स होते हैं। ठीक है, गैस वैक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, ठीक है, ये क्या करते हैं, बायोन्सी प्रोवाइड करवाते हैं सेल को। ठीक है, बैक्टीरिया की अगर कैटेगरी देखे जाए बेस्ड ऑन देयर शेप, तो हमारे पास इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, इसमें राउंडेड शेप कोकाई, ठीक है, रोड शेप्ड में बैसिलस, और स्पाइरल शेप में जिसमें फ्लैजिलम भी इसमें अटैच होता है, स्पाइरिला। ठीक है,
और कोमा शेप्ड में हमारे पास आते हैं विब्रियो। कोकाई का अगर सिंपल एग्जाम्पल हम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, रोड शेप्ड में बैसिलस है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरिला में हमारे पास स्पाइरिलिम है, ठीक है, कोलेरा बेब्रो ये हमारा विब्रियो का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से 4 टाइप्स ऑफ जो शेप्स के अकॉर्डिंग हमारे पास बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो हमारे पास इस तरह से हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अगर बैक्टीरिया जो हैं वो अगर ग्रुप्स में प्रेजेंट हो जाएं, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोकस बैक्टीरिया अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो माइक्रोकोकस अगर कहेंगे हम उन्हें, ठीक है। अगर वो 2 के इसमें प्रेजेंट है 2 ग्रुप में, ठीक है, तो डिप्लोकोकस, अगर 4 में है तो टेट्राकोकस, और अगर वो एक स्ट्रेट चेन में है तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, एक शीट टाइप में आए तो स्फाइलोकोकस, और साक्रीना अगर वो हमारे पास जो है एक क्यूबॉइडल शेप में आते हैं, ठीक है। बैसिलस अगर सिंगल में है तो वो सिंगल बैसिलस कहलाएंगे, अगर डबल में है डिप्लोबैसिलस, ठीक है। अब देखिए एक के ऊपर एक जैसे हमारे पास बन रही है ये डायग्राम, तो इसमें हम इसे पैलिसेड कहेंगे, ठीक है। अगर चेन में है तो बैसिलस ये कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है शेप्स के आधार यानी इनकी जो हमारे पास शेप है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने स्ट्रक्चर के बेस पे हम बैक्टीरिया को कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। आगे हम क्लासिफाई करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे, ठीक है। लेकिन देखिए बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखने में जितनी सिंपल है इतना ही कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर है। एनसीईआरटी ये लाइन बोलती है और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है इसकी, क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये डीप सीज के अंदर भी पाए जाते हैं, यानी बहुत ठंडा जहाँ बहुत ठंडे हो, ठीक है, जहाँ बहुत गर्मी हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही पाई जाती है। बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी है, यानी वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स हैं और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स यानी केमिकल्स के द्वारा भी जो है ये अपना भोजन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेट्रोट्रोप्स है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो बैक्टीरिया है वो मेनली हेट्रोट्रोप्स ही हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है, या फिर ये करेंगे डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर, ठीक है। तो मोस्टली ये सेप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे इनमें से जो हैं वो सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल जो है हम इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे देखेंगे कि हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हेट्रोट्रोप्स भी होते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स कीमो हेट्रोट्रोप्स भी होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। आगे इनके टाइप्स जो है यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है इनके अंदर, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल बिहेवियर है इनका, ठीक है। तो इसके बारे में जो है हम कल के टॉपिक में जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस मोनेरा किंगडम मोनेरा के अंदर बस इतना ही, ठीक है। हमारे साथ रहिए, ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।